इसने बोला है, इसने बोला है। 2.1 में क्या लिखा हुआ है? Serving. Serving is this one. This black layer, the topmost layer, which is made up of PVC, is called serving. What does it do? What does it do? It जो है वो it actually provides support to the cable first. It protects the cable from external environment. External environment मतलब जो बाहर का environment है उससे जो directly linked है उसको क्या कह रहे हैं? Serving. That's why since it serves a purpose of protection of the cable from the external environment, that's why it is called serving. Serving के बाद जो layer बिल्कुल नजर आ रही है वो क्या है? That's armoring. Can you see that's armoring? Can you reflect back with the word armor? Armoring मतलब कुछ metal का बना हुआ होगा. तो ये metal की देखो strands है. Skewed strands of the metal. Skewed मतलब slanted. Slanted जो है वो metal की क्या है? Layer है. This is called armoring. ये क्या करता है? It provides a definite shape to the cable. It provides a बाहर से external pressure cable पे अगर बढ़ रहा है और केबल के अंदर जो ये pores मौजूद है यानी कि केबल मौजूद है 1, 2 and 3 इसको external pressure से remove करने की protect करने के लिए जो हम use कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? Armoring. तो metal armoring आ गई. Third layer जो है वो क्या है? That's called batting. Batting का मतलब क्या होता है? Batting is for batting से word मतलब आप किसी चीज़ को bat कर रहे हो मतलब किसी चीज़ को protect कर रहे हो. Armoring के बाद जो layer है which is made up of PVC is again called batting. ये क्या करता है देखो? Batting के बाद जो है ना बिल्कुल pores आ रहे हैं. This is pore number 1, pore 2, pore. How many pores? 3 pores. So 3 pores के ऊपर जो हमने एक PVC की less thick. The outermost PVC is more thick so as to prevent external pressure, whereas the batting one, it is again PVC but thin. So it gives a definite configuration to the cable arrangement. Cable arrangement की configuration को configure रखने के लिए, settled रखने के लिए हमने batting लगाई ताकि एक shape आ जाए. वरना अगर हम ये batting ना करें तो ये 3 cores हैं ये pressure करने पर displace हो सकते हैं, इनके पोजीशंस चेंज हो सकते हैं. तो जब पोजीशंस चेंज होंगे तो क्या होगा? जब पोजीशंस चेंज होंगी तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगी ना, तो केबल विल बी डिस्टॉर्टेड. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिस्टॉर्शन एंड गिव इट अ डेफिनेट शेप, so and in order to allow them to remain in their configuration, for example triangular configuration, so batting is done. अच्छा अब लेयर कौन सी है देखो? लैट शीट. लैट की शीट लगाई हुई है. अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लैट की शीट का क्या मतलब है. ये जो यहाँ पर एक फॉइल नज़र आ रहा है आपको, दिस फॉइल वेरी थिन फॉइल इज यूज्ड. इस फॉइल का काम क्या है? क्योंकि ये बैटिंग के बिल्कुल बाद है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है पोर्स को और क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है पोर्स को और साथ ही साथ क्या कर रहा है? उनको जो है वो एक डेफिनेट शेप दे रहा है. क्या मतलब हुआ? अगर हम ये फ्लैट शीट ना दे रहे तो शीट पे क्या लिखा हुआ है? शीट प्रोटेक्ट्स केबल अगेंस्ट एंट्री ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या लेयर लगाई है? मेटलिक शीट की लेयर लगाई है. अब ये मेटलिक शीट चाहे आप कॉपर की रख लो, सॉरी इसकी रख लो, लेड की रख लो या जो है वो किसी और मटेरियल की. यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है दैट इज सम अलॉय ऑफ दैट. फॉइल जैसा एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा आप लोगों ने. ये फॉइल जैसी एक लेयर है जो कि मॉइस्चर को प्रिवेंट करे, क्यों मॉइस्चर प्रिवेंट करे? ताकि क्लोजन केबल के अंदर या खुद जो आर्मर है, आर्मर के बाद आ रही है तो वहाँ पर क्लोजन का पॉसिबिलिटी हो सकती है इफ द इंसुलेटर हैज गॉन अंडर अ वेयर एंड टेयर. सही. प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर वी हैव यूज्ड लेड शीट. ठीक है, लेड शीट हमने यूज किया. इसके बाद जो है वो कौन सा लेयर आ रही है? फिलिंग. फिलिंग इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन कौन सी रखी है? तो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन का 3 कोर्स. तो वॉइड्स हैं, वॉइड्स को फिल किया हुआ है किससे? फिलर से, मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर और कॉटन. अगर हम ये फिलिंग ना करें तो पोर्स जो है वो जिस
शॉर्ट हो सकते हैं, पहली बात प्रेशर पड़ने पर, दूसरी बात ये इनके ऊपर प्रेशर पॉइंट बन जाएगा, these points will become pressure points। तो इस चीज़ को महफूज करने के लिए इसकी एग्जांपल ऐसे, जब आप पार्सल डिलीवर करते हो या पार्सल पैकेजेस आपके पास होते हैं तो वहाँ पर फिलिंग हुई होती है, सो दैट इंटरनल इक्विपमेंट या जो भी आपका आइटम है वो प्रेशर लगने पर या जो है वो की वजह से उसमें जो है कोई इरेगुलरिटी ना हो, तो हमने फिलिंग यूज़ की है। यहाँ पर देख लो, ये देखो कॉटन स्वैब्स या पॉलिएस्टर यूज हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो जो चीज़ है वो क्या है, देखो कौन सी लेयर आ रही है, पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन वो ये रही। पेपर इंसुलेशन किस पे की हुई हमने, पोर पे। 3 पोर है तो हर पोर पे पेपर इंसुलेशन जो है वो की गई हुई है। क्यों की गई है, कोर्स आपस में ना टच कोर्स के टाइटली शॉर्ट ना हो, देना फ्लेक्स ना हो, ना जाए। इंसुलेटर है ना पोर का, विच इज द एक्चुअल इंसुलेटर, विच दिस वन वैक्स शेप वैक्स लाइक इंसुलेशन लेयर, इसको जो है वो मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए पेपर इंसुलेशन यूज की, ठीक है। सो द एक्चुअल इंसुलेटर इज दिस वन, पेपर इंसुलेशन के नीचे जो पोर के साथ लगा। अब इस इंसुलेशन के बाद क्या है, क्या आ गई है, पोर आ गई है या मेटल आ गई है, जो भी आपने यूज किया। अच्छा, इस कंडक्टर को देखो और इस कंडक्टर को देखो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, बहुत सारी इंसुलेशन उसमें नहीं, कंडक्टर के रिस्पेक्ट। दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड दिस वन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम का अलॉय, व्हिच इज कॉल्ड ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। स्टील की रिइंफोर्सिंग की गई ताकि इसकी डक्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके। तो हम कॉपर जो है वो एक्सपेंसिव होता है ना, एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, तो इसलिए हम HT साइट पे जहाँ पर ज़्यादा हाई करंट रेटिंग होती है रिक्वायर्ड, वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, ACSR की केबल। और वहाँ पर जहाँ पर करंट रेटिंग कम रिक्वायर्ड होती है और you don't want to compromise on the conductivity, you want to spend money as well, you have the funds, then you can use the copper conductor wire, ठीक है। This one is for copper and this one is ACSR, ठीक है जी। तो मैं ये सैम्पल आपको पास करने लगी हूँ, लेयर्स देख लेना। आपने करना क्या है, टेबल निकालो कैलकुलेशन का। The task is, first task मैंने एक्सप्लेन कर दिया, observe the cross sectional area of the cross section of the table। Second task, fill up the table। कौन सा टेबल है, जो आपके पास चार्ट बना हुआ है, जो आपने फिल करना है। क्या करना होगा आपको, the task is to measure the cross sectional area of the conductor, not the whole cable. This is called cable. Whereas the three pores that made up of a metal, either copper or ACSR, comprise of conductor. Conductor is this one. This whole combination is cable. ठीक है जी, जो insulated है। करना क्या है आपने for example, I'm taking this sample. We have this measuring instrument which is called gauge. There are 2 types of gauge, AWG and SWG. What is this? A is for American screw gauge, American wire gauge, AWG, and SWG is standard wire gauge, also known as British wire gauge। हम कौन सा वाला यूज कर रहे होंगे, स्टैंडर्ड या ब्रिटिश सिस्टम। तो हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम है। करना क्या है इसमें, अब आपको ये नोट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग दिस पोर, हाउ मेनी पोर्स आर देयर, 3 phases 1 ground। यहाँ पे ग्राउंडिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने 4 पोर इंक्लूड नहीं किया। आपने एक स्ट्रैंड लेना है केबल का, ठीक है, उसको इस गेज के टीथ्स में इंसर्ट करना है। सिर्फ टीथ्स के दरमियान रखना है, ऐसे अंदर मत लगा दो। कहाँ रखना है, टीथ्स के इधर हॉरिजॉन्टल।
आप देखते हैं कि where does it fit well, that reading is your required reading. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी कितने सारे ब्लॉक्स चेंज किए क्योंकि सब पे लूज है, यहाँ आके कुछ जो है ये वो कर रहा है, मतलब इट फिट्स वेल हियर. अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट्स स्टिल लूज, यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट टीथ. हम इस वाले टीथ को रहते हैं क्योंकि नेक्स्ट टीथ इज क्वाइट टाइट, सो दैट वोंट गिव यू द एक्चुअल लूज. यहाँ पे रखा आपने सिर्फ टीथ के ऊपर वाले हिस्से तक रखना है, इंटरनली इंसर्ट नहीं करना. अच्छा, कैलिब्रेशन की बात कर लेते हैं. इट इज कैलिब्रेटेड टू वे. व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट कैलिब्रेशन इज फ्रॉम 0 to 36 figure numbers, whereas the back side of the cable has some decimal values corresponding to that whole number which was on the other side of the gauge. One side of the gauge is from 0 to 36 simple numbers and whole numbers, and the reverse side is having decimal figures which are measured in mm. तो बस क्या मतलब अगर मैं बोलूँ इस स्ट्रैंड का गेज नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी कितना आ रहा था, गेज नंबर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 14, तो 14 का बैक साइड रिवर्स वैल्यू देख लो 2.11 mm. तो इस स्ट्रैंड का डाया क्या होगा? 2.1 mm. दिस इज द डाया ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड. आपने क्या करना है, आपने पूरे कंडक्टर का डाया निकालना, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द स्ट्रैंड्स. मैम ये तो हमारे पास इस पे आ नहीं सकता पूरा कंडक्टर. तो आपने क्या करना है, कुछ फॉर्मूलाज यूज करने हैं. क्या फॉर्मूला है? वो पेज नंबर टेबल है आपके पास, उस टेबल के ऊपर जो है वो फॉर्मूले गिवन है. कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स. कितने? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन n लेयर. व्हाट डू यू मीन बाय लेयर? n लेयर. फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरे पास एक अनदर सैंपल है, ठीक है. कितने कोर्स है इसमें? सिंगल कोर. अच्छा, इसमें देखो चूंकि ये एक कोर है, हमने इतनी सारी इंसुलेशन की लेयर्स नहीं की जो अभी हमने डिस्कस की है, सर्विंग, बेडिंग, शीट, फिलिंग, फाइब्रस मटेरियल एंड देन अगेन पेपर टेपिंग एंड ऑल दैट. यहाँ पे बहुत सिंपल सी इंसुलेशन हुई है. एक इंसुलेशन की वैक्स मटेरियल के ऊपर पीवीसी आ रहा है और कॉपर एंड करना क्या है? लेयर. व्हाट आर लेयर्स? सेंटर में एक कंडक्टर है, कंडक्टर सिंबल स्ट्रैंड, उस एक स्ट्रैंड्स के सराउंडिंग में 6-7 स्ट्रैंड्स, फिर 6-7 की सराउंडिंग्स में फॉर एग्जांपल 14-15 स्ट्रैंड्स. तो आपने क्या करना है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम दी लेयर नंबर 1. तो लेयर नंबर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम नॉट द सेंट्रल कंडक्टर बट द वेरी नेक्स्ट लेयर. मैंने जो यहाँ पर फिगर बनाई है उसको देख लो. दिस इज योर सेंट्रल कंडक्टर एज एन एंगिंग स्ट्रैंड. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 strands. This make up the layer number 1, N1. After N1, second layer, N2. तो आपने करना क्या है, आपके कंडक्टर का सैंपल लेना है, सेंटर वाले स्ट्रैंड को हटा के लेयर्स काउंट कर लेंगे. 1, 2, 3, 4 कितनी लेयर्स? फॉर एग्जाम्पल 2 लेयर्स. Either you count the conductors strands each, which is a laborious task if this kind of conductor is given to you, है ना. कितने बैठ के काउंट करोगे, कितने सारे स्टैंड. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द लेबर हमने क्या करना है, सिंपल लेयर नोट कर लेंगे एक्सेप्ट द सेंटर वन. इसमें कितनी लेयर्स है? कौन बताने लगा है कितनी लेयर्स है? 5 लेयर्स. सेंटर वाले को हटा के अब आपने क्या करना है, n की वैल्यू क्या हुई? 5. अब फॉर्मूले पे आ जाओ. तो इस कंडक्टर में टोटल स्ट्रैंड्स कितने होंगे? कैपिटल N विल बी इक्वल्स टू 1 + 3n * 1 + n. n इक्वल्स टू 5. 5 पुट करोगे कितने स्ट्रैंड्स आ जाएंगे? जो भी वैल्यू. इंस्टेड ऑफ काउंटिंग दोज स्ट्रैंड्स, कितने स्ट्रैंड्स हैं, हमने सिंपल n5 रखा और वैल्यू आ गई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 37 स्ट्रैंड है.
टोटल मिला के n इक्वल्स टू 3 लग रखते हैं 3 लेयर्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बस ये तो टोटल स्ट्रैंड्स आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, सेकंड वेरिएबल इज कैपिटल D which is the overall dia of the stranded conductor. What does it mean? The overall dia of the conductor means from this point to this point. Capital D is not the dia of a single strand, it is the dia of the conductor consisting of all the strands. फॉर्मूले में क्या लिखा है आगे इसके, 1 plus 2n into small d। अभी स्मॉल डी क्या चीज़ है, सिंगल स्ट्रैंड का डाया कहाँ से आ रहा है, ये गेज। सो गेज की रीडिंग आपने स्मॉल डी रखनी है फॉर्मूले में, यू हैव कैपिटल डी ऑफ द होल कंडक्टर, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है mm की वो नोट कर लेंगे, और वही कॉलम नंबर आपका बन रहा है कॉलम नंबर 4। पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कोर्स आपने कोड मेंशन करने, सिंगल कोर केबल है, 4 कोर केबल है, या फिर 3 कोर केबल है, ठीक है। नंबर स्ट्रैंड्स कहाँ से आएंगे, जो ऊपर फॉर्मूला कैपिटल एन का हमने किया है। लेयर्स काउंट कर लो, n इक्वल्स टू डैश 3, put them in the layer formula, you get the n, capital N value। अच्छा जी, dia of a single strand from the gauge, put back in the formula, you have capital D। now use this capital D, overall dia आ गया ना कंडक्टर का सारे स्ट्रैंड्स को मिला के, तो क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, क्या करूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, R जो है वो यहाँ पे क्या है, इट इज कैपिटल D डिवाइड बाय 2, नॉट स्मॉल d। स्मॉल d नहीं रखना, क्या रखना है, ओवरऑल डाया है, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर लास्ट कॉलम में। हम ये कर क्यों रहे हैं, कर रहे हैं हम ये इसलिए क्योंकि हर केबल का एक नेम होता है, एक नॉमेनक्लेचर होता है। तो इन ऑर्डर टू नेम दैट केबल यू नीड टू फाइंड आउट सम पैरामीटर्स जो हमने अभी डिस्कस किए। एग्जांपल, स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर की एग्जांपल आपके पास देखो गिवन है ऊपर टॉप पे, क्या लिखा हुआ है, 129 mm²। ये क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया that takes capital D in it, not small d in it। 129 is actually the total cross section area of the conductor consisting of all the strands। ये कहाँ से आ रहा है, pi r स्क्वायर से, और r क्या है, कैपिटल D डिवाइड बाय 2, और कैपिटल D कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम स्मॉल d यूजिंग द फॉर्मूला टेकिंग द गेज रीडिंग, गेज इज स्मॉल d। अच्छा आगे क्या लिखा है, 4C, 4C मतलब 4 कोर, 4 कोर्स आर देयर, एंड देन व्हाट इज इट विद 37 बाय 1.83। 37 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड। फॉर एग्जांपल इस वाले कंडक्टर में कितने स्ट्रैंड है, एक कोर के 37 स्ट्रैंड। अब स्लैश के बाद क्या लिखा है, 1.83 mm, क्या हो सकता है ये, सिंगल स्ट्रैंड, कौन सा वाला डाया, सिंगल स्ट्रैंड का डाया, स्मॉल डी। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इंसुलेशन टाइप XLP है, PVC है। XLP इज मोर गुड इंसुलेटर बट कॉस्टली, दैट्स व्हाई वी आर जनरली यूजिंग PVC एज इंसुलेशन। तो आपने इसमें से PVC हमारे पास सैंपल्स में है, तो मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ सैंपल्स, तो सब में PVC लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू द सैंपल, आप लोग रीडिंग लेना स्टार्ट कर दो एंड देन शो मी द बैक।